कभी बसंत में फूल खिल जाते हैं, कभी पतझड़ में फूल खिल जाते हैं, सब समय की बात है। कुछ लाशों को कफन तक नहीं मिलता और कुछ लाशों के लिए ताजमहल खड़े हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। सब फूल एक समय नहीं खिलता, समय समय से खिलता है और समय बदलता रहता है। ठंडी का समय आता है, गर्मी का समय आता है और शीत का समय आता है, बरसात का समय आता है। ऐसा समय बदलता रहता है। समय के अनुसार फूल खिलते जाते हैं और अपने अनुकूल समय देख करके फूल खिलते जाते हैं। और वैसे ही मनुष्य का जीवन होता है। मनुष्य सोचते हैं कि सब सोचते हैं कि हम बड़े बनेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, ऐसा जीवन जिएंगे। सबके अंदर चाहना होती है, सब सोचते हैं और बहुत पैसा कमाएंगे और बहुत सुंदर जीवन जिएंगे, इसकी चाहना होती है। और ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते करते जीवन में किसी को बहुत सुंदर जीवन बन जाता है किसी का, और किसी का जीवन सुंदर बनाते बनाते बिगड़ जाता है। ऐसा भी जीवन हो जाता है। किसी के जीवन में ताजमहल बन जाता है और किसी के जीवन में झोपड़ी भी नहीं बन पाता। सब समय की बात होती है। किसी को खाने पीने की इतनी चीज़ मिल जाती है, इतनी चीज़ मिलती है कि खा भी नहीं पाते, और किसी के लिए खाने की चीज़ें नहीं मिल पाती, पेट की अग्नि भी बुझा नहीं पाते। ऐसा समय आ जाता है। फल फलहरी का समय आता है तो कितने लोग कितना फल खाते हैं, कितना फल खाते हैं, बहुत फल आता है। और अभी एक फल, 3 ही फल था, छोटा छोटा फल था और 100 वो फल 100 में आया था। देखो फल ही तो है, लेकिन उनकी गुणवत्ता देखे जाते हैं और उसका महत्व दिया जाता है। और कई फल ऐसे होते हैं जो बहुत मिलता है, कम भाव में मिलता है। तो ऐसे होता है और ऐसे ही व्यक्ति का जीवन होता है। समय आता है तो एक व्यक्ति का जीवन सुंदर और महान बन जाता है और एक व्यक्ति ऐसे होता है, समय बदलता जाता है, परिस्थिति बदलती जाती है और जीवन दुखमय और नरकमय बनता जाता है। तो क्या करें, सहना पड़ेगा और सांत्वना देना पड़ेगा अपने आप को। और परिस्थिति आती जाती है, बदलती जाती है, तो स्वीकार करेंगे तभी जीवन चल पाएगा। और स्वीकार नहीं करेंगे ना और दुखी हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए सबको सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। और परिस्थिति आ जाती है तो परिस्थिति को समझ करके स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, कभी देखो बसंत में फूल खिलता है तो कभी पतझड़ में फूल खिल जाता है। और ऐसे ही जीवन भी बदलता जाता है, बदलता जाता है। कभी एकदम मस्त सुख और ऐशो आराम का जीवन होता है तो कभी दुख और नरक का जीवन होता है। सुख और ऐशो आराम में जीवन जीना आता है, हंसते मुस्कुराते जीवन जी लेते हैं। तो दुख के जीवन में क्या मरने जाए, क्या फांसी लगाए, उसको भी सह करके जीना ही होगा, क्योंकि समय बदलता रहता है। दुख का समय आता है फिर बदल जाता है, तो सुख का समय आ जाता है। सुख का समय आता है और परिस्थिति बदल जाती है तो दुख का समय आ जाता है। इसलिए समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है और स्वीकार करके जीवन जीना होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए तो कहते हैं समय किसी के हाथ में नहीं है, किसी के मुट्ठी में नहीं है। समय के अनुसार जीना हर व्यक्ति को पड़ता है, इसलिए स्वीकार करना होता है और उसके अनुसार चलना होता है। हाँ, मन की बात है तो मन को समझौता करे, मन को संभाले और स्वीकार करना सिखाए, ये बड़ी बात होती है। देखते नहीं है, कुछ लाशों को कफन तक नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसा समय आ जाता है
कि कहाँ पर मौत होनी होती है, किस समय होती है और कैसे होते हैं, और परिवार के लोग कहाँ रहते हैं, कैसे समय आ जाता है, तो कफन ओढ़ा भी नहीं पाते, ऐसे समय आ जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। लेकिन कुछ लाशों के लिए ताजमहल खड़े हो जाते, कितनी बड़ी बात है। ताजमहल खड़ा हुआ तो नूरजहां और शाहजहां वही दोनों पति पत्नी नहीं थे। दुनिया में कितने पति पत्नी होते हैं और कितने बड़े बड़े राजे महाराजे होते हैं, और राजे महाराजों का कितना बड़ा बड़ा महल होता है, और बहुत राजे महाराजे हुए, बहुत पति पत्नी हुए। पति पत्नी से ही तो दुनिया चल रही है, संसार चल रहा है, सबकी शादी होती है, सबके अंदर प्रेम भरा रहता है। लेकिन क्या नूरजहां और शाहजहां ही पति पत्नी थे जो इतना बड़ा ताजमहल बनाए आगरा में, और वो केवल उसी समय नहीं रहे, उसकी याद में, उनकी पत्नी के शरीर छूटने के बाद उसकी याद में वो ताजमहल बनाए, और ताजमहल आज भी वैसे के वैसे सुंदर है, और वो सरकारी हो गया है, और वहाँ कोई देखने जाते हैं तो टिकट लेना पड़ता है। और इतना सुंदर ताजमहल है, और ताजमहल को याद करते हैं कि देखो ऐसी रानियाँ रही, ऐसे राजा रहे, तो याद करते हैं, याद करके चलाते हैं, और चल रहा है। तो सज्जनों, पति पत्नी तो बहुत है, और दुनिया चल रही है, संसार चल रहा है, तो पति पत्नी गृहस्थी जीवन से ही शुरू होता है और चलता है, और बहुतों की शादी होती है, और प्रेम व्यवहार भी बना रहता है। लेकिन ताजमहल खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या ऐसी बात है कि उनके पास धन था? सब राजा के पास धन होता है, सब राजा के पास पैसा होता है, और सबके पास प्रेम होता है। लेकिन वो यादगिरी में, यादों में ऐसी भावना आई, ऐसा सोच हुआ, ऐसा विचार हुआ कि हम ऐसा बनाएंगे, और ऐसे सोचे, ऐसा विचार किए, तो यादें में ताजमहल बनाए। तो ताजमहल वो खंडित नहीं हुआ, वो टूटा फूटा नहीं, आज भी सुंदर है, सुरक्षित है, और यादगिरी बनी हुई है। जो भी आगरा में जाते हैं ताजमहल देखने, तो याद करते हैं कि नूरजहां शाहजहां की ऐसी प्रेम रही, ऐसी भावना रही, और ऐसा सुंदर ये ताजमहल बनाए हैं। तो सज्जनों, जीवन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, लेकिन यादगिरी रह जाती है। अकबर बीरबल की कहानी तो जगह जगह आती है, और अकबर बहुत बड़े राजा थे, और वो भी मुसलमान राजा थे, और राजनीति कर रहे थे, चला रहे थे। लेकिन कहाँ उनकी पत्नी के बारे में ये सब चर्चा होती है? कहीं ताजमहल बनाए हैं? नहीं बनाए। तो समय आता है, परिस्थिति आती है, स्वीकार करना पड़ता है सज्जनों, और सब समय की बात होती है। हम यहीं पर मरेंगे, यहीं मरेंगे, और सब लोग के बीच में मरेंगे, ऐसा कह नहीं सकते। कहाँ शरीर छूटेगा, कितना दूर जाना होगा, और कहाँ पर शरीर छूटेगा क्या पता, और कौन चादर ओढ़ाएंगे, कौन कफन ओढ़ाएंगे, कौन मिट्टी देंगे, इसका भी कोई पता नहीं रहता। इसलिए सब समय परिस्थिति आए तो स्वीकार करना होता है, और स्वीकार करके जीवन जीना होता है। इसलिए परिवार वाले हैं, अपने लोग हैं, उनके बीच में रह करके तो मरना अच्छी बात है, क्योंकि अपने लोग हैं, देखेंगे और व्यवस्था करेंगे, मरने के बाद कफन तो ओढ़ाएंगे, शमशान तक ले जाएंगे और सब व्यवस्था करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, अपने लोगों से दूर होना हो जाता है, इतना दूर हो जाना होता है जो परिचय नहीं किसी से, और रहना हो जाता है, और रहते 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 जहाँ रहना होता है वहीं परिचय होता है, लेकिन उतने निकटता नहीं हो पाती, और उतना अपनत्व का भाव लोग बना नहीं पाते, और वहीं रहते रहते वहीं शरीर छूट गया तो क्या हो स्थिति होगी। और जो सपना
लोग सोचते हैं ऐसा थोड़े होता है, आदमी जैसा सोचते ना वैसा नहीं होता, सब बदल जाता है, समय बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, आदमी बदल जाता है, आदमी का विचार बदल जाता है। तो दूर हो कर के भी जीवन जीना होता है और परिस्थिति ऐसे आ जाती है तो कफन देने वाले भी नहीं होते। इसलिए ये सारी बातों को क्या सोचे, जब तक जीवन है, जीवन रहते रहते अच्छा कर्म करे, अच्छा जीवन जिए, ये विशेषता होती है। मरने के बाद कौन कफन दे रहे हैं, कौन मिट्टी दे रहे हैं, कौन शमशान तक जा रहे हैं, इसको जानने से क्या फायदा, और करने वाले जो होंगे वो करेंगे ही, और हम जाने तो इससे क्या फायदा। इसलिए यही बात उचित है कि हम जीवन रहते रहते अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं। ये जीवन की सफलता है और ये जीवन की सच्चाई है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।